वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ एजुकेट चैनल। और आप सभी को नमस्कार। और आज हम DHE चंडीगढ़ में की बात करेंगे। अब जिन बच्चों ने फॉर्म भर लिए हैं, अब उनका अगली कार्रवाई क्या रहेगी, तो उसके बारे में पूरी वीडियो हम आज बनाने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा था कि जब हमने एडमिशन्स के जो प्रोसेस स्टार्ट किया था, तो एडमिशन का जो प्रोसेस है हमारा 13 जून से स्टार्ट हो गई थी हमारी एडमिशन प्रोसेस। और इसके बाद हमने जो प्रोसेस है यहाँ से, इसके बारे में हम यहाँ से बात करेंगे आपसे। और इसकी जो लास्ट डेट है वो आप देख ही पा रहे हैं, 28 जून है। और अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो अब हम यहाँ से आपको पूरी की पूरी कार्रवाई बताने जा रहे हैं कि फॉर्म भरने के बाद हमारे पास क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखें कि जो हमारी ओपनिंग थी वो 13 जून को हो गई थी। और कुछ समय तक DHE की साइट लेट चलती रही, उसके बाद लेकिन प्रोसेस में चली। और उसके बाद हमारी जो है आज लगभग 5 दिन हो चुके हैं और फॉर्म काफ़ी बच्चों ने, लाखों के करीब फॉर्म भरे जा चुके हैं। और अब हम यहाँ पर अगले शेड्यूल की वेट करेंगे भी क्या होने वाला है। अब 28 तारीख इसकी लास्ट डेट है, डेडलाइन है। और उसके बाद डिस्प्ले ऑफ एप्लीकेंट, सबसे पहले आपकी सब जितने भी तमाम बच्चों ने फॉर्म भरा होगा उन सभी की लिस्ट यहाँ पर 1 जुलाई को लग जाएगी। और उसके बाद किसी के फॉर्म में अगर कोई कमी होगी तो वो अपनी रिपोर्टिंग कर सकता है बाय द जीमेल। और यहाँ पर जो है DHECHD helpline@gmail.com पे। और उसके बाद अगर आपकी क्लियरिफिकेशन हो जाती है तो 7 जुलाई को फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी एलिजिबल कैंडिडेट्स की। और उसके बाद आपने अपने जो प्रेफरेंसेस भरे हुए हैं और प्रेफरेंसेस ऑलरेडी भरे हुए हैं, तो डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट हु हैव बीन अलॉटेड द कॉलेज 9 जुलाई को फाइनली आपकी कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। तो डिस्प्ले जो है प्रोविजन लिस्ट में आप देख पाएंगे आपके नाम और आपकी मेरिट नंबर कि भाई मेरिट में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और सीटों के आधार पर आप अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि भाई हमारे को सीट मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। क्योंकि आपने जैसे कि डेली की डेली मैंने वीडियोस बनाकर बता दी कि BBA की इतनी सीट्स हैं, BC की इतनी सीट्स हैं, तो आपको सीट्स का अंदाज़ा तो लग ही गया है। और इसके बाद 9 जुलाई को आपका एडमिशन की जो फाइनल लिस्ट है वो हो जाएगी। उसके बाद आपने फ़ीस पे करनी है, स्पोर्ट्स कैटेगरी की अलग है हमारे पास। उसके बाद फ़ीस पे करने के बाद आपने फाइनली जो है आपकी सीट कंफर्मेशन हो जाएगी। और उसके बाद फिर जो बच्चे रह जाएंगे उनकी फिर सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आएगी। सेकंड काउंसलिंग लिस्ट जो आएगी वो हमारे पास जैसे कि सेकंड काउंसलिंग की बात अगर हम बात करें तो यहाँ से फर्स्ट काउंसलिंग हमारी आ गई। उसके बाद आपने डिस्प्ले हो जाएगी, अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज हो जाएगी। उसके बाद आपने फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट की जितने भी है आपने अपनी फ़ीस जमा करा देनी है। 13 जुलाई तक आपने फ़ीस पे करनी है 5 बजे तक। उसके बाद फिर हमारे पास जो रह जाएंगे उनकी सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आएगी 14 जुलाई को। और 14 जुलाई के बाद आपने फ़ीस भरनी होगी 16 जुलाई तक 12 बजे तक शाम को। और उसके बाद दोपहर को, उसके बाद हमारी जो बाकी सीटें रह जाएंगी तो वो उनकी जो कार्रवाई है वो अलग दी जाएगी। तो ऑनलाइन शेड्यूल जो है हमारी वो भी लगभग सेम है। और इसमें जो ये PG कोर्सेज़ की बात कर रहा हूँ 13 जून से ओपन हुई है, ये ऑनलाइन नॉन सेंट्रलाइज एडमिशन्स हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है 4 जुलाई है। और डिस्प्ले जो है 5 जुलाई को होगी। और डिस्क्रिपेंसी 7 जुलाई और 12 तारीख को पहले लिस्ट आएगी। और उसके बाद एडमिशन स्टार्ट फ्रॉम 14 जुलाई। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी अपडेट है कि भाई किस तरीके से आपकी एडमिशन होगी। अब फॉर्म भर लिया तो अब आगे की कार्रवाई क्या होगी। उसके बाद मैं फिर आपको हॉस्टल के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तो अभी तो पहले आपका एक बार एडमिशन हो जाए, उसके बाद फिर आपने फॉर्म भर लिया है, एक स्टेप ख़त्म हो गया है। उसके बाद आपका डिस्प्ले में नाम आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने कोई फॉर्म में कमी होगी तो क्लेरिफिकेशन। और उसके बाद एक बार एडमिशन हो जाए उसके बाद फिर हम आपको हॉस्टल के बारे में आगे की कार्रवाई बताते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल दैट इज़ एजुकेट चैनल।